ये जी पार्ट 2 है इसका, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ रिव्यू। ठीक है, कि सिलेक्ट कैसे होगी फर्म और उसके अरेंजमेंट क्या क्या करने हैं फर्म ने भी और डिपार्टमेंट ने भी। ठीक है, where the name of the firm is appearing in the list of firm having satisfactory QCR rating, the firm shall be excluded from the preview of this program। ठीक है जी, उसका नहीं होगा क्योंकि वो QCR के अंडर अपने आप को वो करवा रही है। If the name of the firm is removed from the list of firm having satisfactory QCR rating, that firm shall be subject to this program. If it does not apply for review under the QCR program within 1 year from the date of the removal from the list of firm having satisfactory QCR rating, अगर एक फर्म की QCR रेटिंग एक्सक्लूड हो जाती है, मतलब वो रिमूव हो जाती है, तो उसको अगर वो 1 साल के अंदर अंदर अप्लाई ना करे दोबारा QCR के लिए, तो भी वो इसके एम्बिट में आ जाएगी। वरना अगर अप्लाई कर दे तो वो QCR के प्रोग्राम में ही रहेगी। अ फर्म में अप्लाई फॉर एन एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रैक्टिस रिव्यू बाय फाइलिंग एन एग्जेम्पशन फॉर्म। ठीक है, वो इस प्रोग्राम से एग्जेम्प्ट भी हो सकती है, लेकिन उसमें उसको डायरेक्टर ऑफ प्रैक्टिस रिव्यू को क्या सर्टिफाई करना होगा, दैट the firm has not been engaged in audit assurance and related services during the 2 year preceding the end of last financial year। कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर से पिछले 2 सालों तक फर्म ने कोई ऑडिट अश्योरेंस की सर्विस ही नहीं दी। The firm will discontinue the provision of the audit assurance or related service within 3 months from the date of the notice of practice review। ठीक है, या वो कह दें कि जैसे ही हमें APRS का नोटिस मिला है ना, तो काइंडली हम एग्जेम्प्ट कर दें, क्योंकि हम अगले 3 महीनों के अंदर अंदर ना ऑडिट एश्योरेंस की सर्विस ख़त्म करने वाले हैं। तो क्या जो सर्विस उन्होंने पहले दे चुके हैं उसका क्या बनेगा भाई, उसका तो रिव्यू होगा फिर। However, firm which have already provided audit assurance and related services to public limited companies other than those which are already under QCR program during the preceding 1 year from the date of review shall be subject to practice review। उनका तो रिव्यू होगा। ठीक है, अब इसमें देखें अक्सर होती है ना फर्म्स के पार्टनर्स वगैरह, वो मतलब उन्होंने ना कोई करियर ब्रेक लिया हो, या उनको कह रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, फर्म का काम कर लिया, अब जो है इंडस्ट्री मूव करते हैं या कोई कंसल्टेंसी की तरफ इस तरफ मूव करते हैं, ऑडिट इंश्योरेंस ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो वो कह सकते हैं कि हम जी ऑडिट इंश्योरेंस में ना पिछले 2 सालों से इन्वॉल्व ही नहीं है, तो लिहाजा अगर उन्हें कोई नोटिस आता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं अंडर दिस क्लोज। उसके बाद जी सिलेक्शन ऑफ रिव्यू, अ मेंबर ऑब्टेनिंग अ प्रैक्टिसिंग लाइसेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ख़ास तौर पे जो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एंड इफ़ दे आर डिज़ायरस ऑफ establishing a firm and providing the external audit services, then they must understand this concept very comprehensively। ठीक है, कि अगर कोई प्रैक्टिसिंग मेंबर प्रैक्टिसिंग लाइसेंस पहली दफ़ा लेता है एंड एस्टेब्लिश अ न्यू फर्म either as sole proprietor or in a partnership with others in which the sole proprietor or at least one partner is engaged in providing audit assurance related services shall be subject to practice review after completing its 2 year of operation। ठीक है, आपने लाइसेंस लिया, पहली दफ़ा फर्म बनाई है, ठीक है, आपने फर्म भी रजिस्टर करवा लिया, आप अकेले हैं, आपका 2 साल के अंदर अंदर ना प्रैक्टिस रिव्यू होगा। ठीक है, अगर आपने कोई ऑडिट इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विस के काम किया है, आपने फर्म बनाई, ठीक है, लेकिन आपने सोल प्रोप्राइटर नहीं बल्कि आप दूसरे लोगों के साथ भी जाकर शामिल हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ इस केस में, और दूसरों में से कोई भी एक बंदा जो है वो ऑडिट इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विस दे रहा है, तो पूरी फर्म का प्रैक्टिस रिव्यू होगा, लेकिन जाहिर बात है होगा तो उसी बंदे के क्लाइंट्स का जो ऑडिट इंश्योरेंस की सर्विस दे रहा है। लेकिन ये अब डिपेंड करता है कि और ये जो है QAD डिपार्टमेंट की स्वाबदीद है या उनकी मर्जी है कि वो किसका रिव्यू करते हैं और कौन से क्लाइंट्स का रिव्यू करते हैं। अ फर्म ऑलरेडी इन प्रैक्टिस, ये था कि कोई बंदा नई फर्म बनाए, इसमें है कि ऑलरेडी इन प्रैक्टिस है, तो फिर क्या करना है। अब देखें ऑलरेडी इन प्रैक्टिस है तो क्या होगा कि एक केस ये हो सकता है कि ये प्रोग्राम बाद में आया है, फर्म उससे भी पहले की बनी हुई है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, firm shall be subject to practice review at any time after 1 year of effective from the date of this program। जैसे ये प्रोग्राम अक्टूबर 2020 में आया है, तो अक्टूबर 2021 से जो भी फर्म, मतलब अगर कोई फर्म पहले रजिस्टर्ड थी तो वो 21 से उन फर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं अंडर दिस प्रोग्राम। देयर आफ्टर एवरी 2 ईयर, और उसके बाद कब होगा, हर 2 साल बाद। अब देखो ये क्लॉज जो है ये पहली के साथ भी मिल सकती है। ठीक है, कि एक नया पार्टनर था, नया चार्टर्ड अकाउंटेंट, माशाल्लाह उसने क्वालिफाई किया, ठीक है, उसने कहा कि भाई मैंने तो ना ऑडिट इंश्योरेंस की सर्विस देनी है,
इंडस्ट्री में कुछ नहीं रखा, मैंने तो फर्म जो है ना वो अपनी लॉन्च करनी है। तो उसने अपनी फर्म बनाई, मतलब उन्होंने अपनी फर्म बनाई और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो उनका 2 साल के अंदर रिव्यू होगा। अब दूसरा केस है कि अब नेक्स्ट कब होगा, एवरी 2.5 साल के बाद, हर 2.5 साल के बाद फिर वो सब्जेक्ट टू रिव्यू होंगे, ठीक है। उसके बाद है कि आप इसमें एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रिव्यू ड्यू हो जाता है विद इन 3 मंथ्स, आप 3 मंथ्स के अंदर अंदर उसमें कर सकते हैं। सॉरी, 3 मंथ के अंदर नहीं, बल्कि आपको जो एक्सटेंशन मिलेगी वो 3 मंथ से ज़्यादा की नहीं मिल सकती, ठीक है। जैसे होता है ना कि एजीएम कंपनी ने होल्ड करनी है, कंडक्ट करनी है, तो उसको अगर वो अक्सर तो यही स्टांस दे रहे होते हैं कि जी हमारा अभी ऑडिट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो उस केस में वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कमीशन पे, अगर लिस्टेड कंपनी है तो कमीशन पे, वरना दूसरी जो कंपनी है वो रजिस्ट्रार को ही अप्लाई कर देती हैं, सीसीपी को, कि आप जो है ना हमें ग्रांट कर दें एक्सटेंशन। तो सीपी जो है ना वो उनको 1 ईयर की एक्सटेंशन जो है वो ग्रांट कर सकते हैं। उसके बाद जी, अब फर्म में एक से ज़्यादा पार्टनर है तो क्या होगा, किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। उसमें जी अप टू 50% जो है ना member who are engaged in providing audit assurance or related service in a single program shall be subject to practice review. Every firm shall ensure that all member engaged in providing audit assurance related services shall be subject to practice review at least once within a period of 5 year, ठीक है। हर मतलब कम से कम 50% पार्टनर्स को हर दफ़ा कवर करना है, ठीक है। लेकिन अब 50% में ये ना होना कि अगली दफ़ा भी वही 50% सिलेक्ट हो जाएं पार्टनर्स, उन्हीं के क्लाइंट्स नहीं। आपने कम से कम इंश्योर करना है कि 5 सालों में तमाम जो पार्टनर्स हैं ना, ऑल मेंबर्स, वो उनके फाइल सिलेक्ट हुई हैं एक दफ़ा रिव्यू के लिए। Notwithstanding notwithstanding any previous practice review, a firm can be subject to additional practice review, ठीक है। अब ये पता नहीं क्यों इन्होंने डाला है ये लाइन कि एक फर्म जो है पहले उसका रिव्यू हो गया है, लेकिन उसके वो फिर भी एडिशनल प्रैक्टिस रिव्यू के लिए भी सजेस्ट हो सकती है, सिलेक्ट हो सकती है, इफ़ कमेटी सो कंक्लूड्स, ठीक है। अब वो क्यों हो गए, हो सकती है इन द केस ऑफ चेंज इन द पार्टनरशिप प्रोफाइल ऑफ द फर्म फॉर दिस पर्पज दिस क्लास मीन्स चेंज मीन्स इंडक्शन ऑफ न्यू मेंबर। अक्सर होता है ना कि फर्म थे उसके पहले 2 पार्टनर्स थे, उसका एपीआरएस प्रोग्राम हो गया, अगले साल उन्होंने 2-3 पार्टनर्स और रख लिए हैं, तो अब फर्म की ना प्रोफाइल ही चेंज होगी। प्रोफाइल चेंज होने से मुराद होते हैं कि जैसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन एक ओनरशिप से चेंज, क्योंकि मतलब नए आपने पार्टनर्स को इंडक्ट कर लिया है, देन यू हैव टू undergo an additional practice review program if committee decides, ठीक है। इंडक्शन ऑफ न्यू मेंबर, अगर 50% से ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ चेंज होगी, मतलब पहले 2 थे अब 5 पार्टनर हो गए हैं, तो वो दोबारा उनका एडिशनल प्रैक्टिस रिव्यू भी हो सकता है। चेंज इन द रोल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, आपने पार्टनर्स का रोल चेंज कर दिया है इतना, ठीक है, कि मतलब पहले एक पार्टनर जो था वो रिलेटेड सर्विस देता था, अब आप उसको ऑडिट की तरफ भी ले आए हैं। The member and partner referred in class A B will be subject to practice review after completion of 1 year from the date of admission, ठीक है। नए पार्टनर्स आएंगे तो उनका 1 साल के बाद रिव्यू हो सकता है। उसके बाद है जी, अगर चेंज आए किस वजह से, मर्जर ऑफ अ फर्म, आपका मर्जर हो गया किसी ऐसी फर्म के साथ, तो फिर भी आपको उसकी तरफ जाया जा सकता है एडिशनल प्रैक्टिस रिव्यू की तरफ। मर्जर ऑफ अ फर्म विन अनदर वेयर वन ऑफ द फर्म हैज़ नॉट बीन इंगेज्ड इन द प्रिविजन ऑफ ऑडिट एश्योरेंस इन सच फर्म हैज़ नॉट बीन सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस रिव्यू, सच पार्टनर शैल बी सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस रिव्यू। मतलब एक फर्म थी वो ऑडिट एश्योरेंस की सर्विस ही नहीं देती थी, ठीक है। अब उसका मर्जर हो गया किसी फर्म के साथ जो कि वो सर्विस दे रही हैं, तो अब वो पार्टनर जो हैं वो उसके विद इन 1 ईयर जो है उनका भी प्रैक्टिस रिव्यू प्रोग्राम हो सकता है। इन इफ़ अ केस involving a member at the time of commencement of practice review is pending before the investigation committee, the director of the practice review may, with the approval of the committee, postpone the review of the member for the time being to the extent of that particular assignment in respect of which the investigation pending are in process, ठीक है। अगर किसी पार्टनर की इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है और दोबारा से उसका रिव्यू ड्यू हो गया है किसी भी रीजंस की वजह से, तो उसको थोड़ा एक्सटेंड किया जा सकता है कि ये अभी उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अंडर प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ रिव्यू। द डायरेक्टर ऑफ प्रैक्टिस रिव्यू शैल सर्व अ नोटिस
और अब ये प्रोसेस कैसे होगा, जो डायरेक्टर ऑफ रिव्यू है वो नोटिस सर्व करेगा फर्म को कि जी आपका रिव्यू ड्यू हो गया है। द फर्म शैल कंप्लीट एंड फाइल अ प्लानिंग क्वेश्चनियर विद इन 30 डेज ऑफ नोटिस, ठीक है। विद इन 30 दिन के अंदर अंदर फर्म ने रिप्लाई करना होगा उस नोटिस का, और अपना प्लानिंग का जो क्वेश्चनियर है वो फिल करके भेजना होगा कि जी हमने फाइल्स रेडी कर लेंगे, ये डेट होगी, मतलब वो एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की है वो कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। द डायरेक्टर ऑफ द प्रैक्टिस रिव्यू शैल कंसीडर द इंफॉर्मेशन कंटेंड इन द प्लानिंग क्वेश्चनियर सबमिट बाय द फर्म एंड असाइन वन आर मोर रिव्यूअर टू कंडक्ट द रिव्यू, ठीक है जी। अब जो डायरेक्टर प्रैक्टिस रिव्यू है वो बंदे अपॉइंट कर देगा कि जी ये रिव्यूअर होंगे जाके जो रिव्यू करेंगे। द डायरेक्टर ऑफ प्रैक्टिस रिव्यू शैल गिव नोटिस इन राइटिंग इन अ फॉर्म टू बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द कमेटी गिविंग द नेम ऑफ द असाइंड मैम रिव्यूअर, कि ये आएंगे और इस डेट को रिव्यू कमेंस करेंगे, ठीक है। वो उनको 30 दिन के अंदर अंदर 30 दिन पहले बताएंगे फार्म को कि ये लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट और बड़ी एक इंजॉयबल चीज़ है कि अगर फर्म चाहे कि नहीं जी ये जो लोग हैं हमें इनसे रिव्यू नहीं करवाना, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो उसको प्रैक्टिस रिव्यूअर को कॉल भी कर सक उसको ईमेल वगैरह मतलब उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आप इन बंदों के नाम चेंज कर दें, लेकिन उसकी कोई वैलिड और सेटिस्फाइडेबल रीज़न होनी चाहिए, तो वो उसको चेंज भी कर सकते हैं। विद इन 50 डेज ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस द फर्म में फाइल एन ऑब्जेक्शन इन राइटिंग टू द नेम्ड रिव्यूअर, ठीक है, फॉर एनी अदर वैलिड रीज़न, तो उसका नेम कह दें कि चेंज कर दें। अगर वो चेयरमैन है जो कमेटी का वो सेटिस्फाई हो गए तो दे वो उसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके जी, ये था पार्ट 2। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में। अल्लाह हाफिज़।